हाय गाइस, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 9th चैप्टर स्नेक के बारे में एक्सक्लूसिवली स्टडी करने वाले हैं, इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, यह पोम स्नेक D.H. लॉरेंस साहब के ही बुक बर्ड्स बिस्ट्स एंड फ्लावर्स से उद्धृत है और इस पोम में कवि अपने जीवन के एक इंसिडेंट के बारे में डिस्कस किए हैं। यह उस वक्त की बात है जब कवि टॉर्मिना सिसिली में थे। दोस्तों, इंसिडेंट में हुआ यूं, एक बार की बात है कि पोएट के वाटर ट्रक के पास पानी पीने के उद्देश्य से एक स्नेक आया। उसी वक्त कभी भी अपने बिल्डिंग के सेकंड या थर्ड फ्लोर से सीढ़ियों के द्वारा मतलब स्टेपिंग करते हुए अपने सुराही के साथ नीचे आया और कभी उस स्नेक को देखता है, स्ट्रेंजली, साइलेंटली, हैप्पीली। स्नेक के सारे एक्टिविटीज को वह कभी रीड करते हैं, उसके विषय में एक इंटरनल एनालिसिस करते हैं। स्नेक साइलेंटली पानी पी करके वह अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करने लगता है और वह अर्थन वॉल के फिशर के जरिए वह वहाँ पर उपस्थित हुआ था। तो गंतव्य स्थान उसका वो अर्थन वॉल के फिशर हुआ। तो दोस्तों, वह स्नेक अपने आप को उस अर्थन वॉल के फिशर में पानी पीने के बाद शमा लिया, अपने आप को प्रविष्ट कर लिया। लेकिन इसी दरमियान कभी एक कलमसी लॉग उठाकर उस स्नेक पर प्रहार करते हैं, जिसके बाद कभी अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं और उस गिल्ट के लिए एक्सपिएट भी एट लास्ट करते हैं। तो यही स्टोरी है इस पोम का। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग भी अपने अपने बुक्स को अपने पास रखें और मेरे द्वारा बताए हुए हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन को सोच समझ करके समझें। तो दोस्तों, ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। एक सांप, एक स्नेक मेरी जल द्रोणिका के पास आया। अब देखिए, वाटर ट्रफ मतलब होता है जल द्रोणिका, जल पात्र, ठीक है ना। तो यह लार्ज कंटेनर होता है जिसमें एनिमल्स को फीड किया जाता है। तो कवि का कहना है कि वाटर ट्रफ के नज़दीक एक क्या आया था, एक स्नेक, ठीक है। ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पैजामास फॉर द हिट टू ड्रिंक देयर। कवि का कहना है कि ऑन ए हॉट डे, एक तप्त दिन में, एक जलते हुए दिवस को, ठीक है, दिन कैसा है तो हॉट है। तो वाटर ट्रप के पास जो स्नेक आया था हॉट डे को आया था, तप्त दिवस को, गर्मी से त्रस्त दिन में आया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 बार हॉट शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक्सट्रीम हीट को बताया जा रहा है। हीट भी है तो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पोजीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिफाई किया जा रहा है हीट का। एंड आई इन पैजामास फॉर द हीट। और चूंकि समर सीजन में एक्सट्रीम हीट के कारण कवि का कहना है कि मैं पैजामा में था। देखिए, अक्सर हम लोग भी समर सीजन में फ्री और लूज कपड़े पहनते हैं ताकि कंफर्टेबली हम लोग डे एंड नाइट को बिता सके, स्पेंड कर सके। चलिए, अब टू ड्रिंक देयर, अब वहाँ पर जो स्नेक आया वाटर ट्रप के नज़दीक, किस उद्देश्य से,
तो टू ड्रिंक देयर, वहां पर पानी पीने के उद्देश्य से आया था। ठीक है। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड सेज ऑफ द ग्रेट डार्क कैरॉब ट्री। अब देखिए, उसी वाटर ट्रफ के नजदीक ही एक कैरॉब ट्री है, एक कैरॉब की वृक्ष है। तो उसके बारे में यहाँ पर पॉइंटेड आउट किया गया है। तो कहा जा रहा है कि गहन अंधकारपूर्ण कैरॉब ट्री की गहरे विचित्र सुवासित छाया में। ठीक है। अब देखिए, कैरॉब ट्री के बारे में यहाँ पर विशेषताएं बताया जा रहा है कि कैरॉब ट्री के चारों बगल का जो परिदृश्य था वह अंधकारपूर्ण था, डार्क था, चूंकि बहुत ही घने पत्ते से सुसज्जित था कैरॉब ट्री। चलिए, ग्रेट मतलब क्या होता है? गहन। मतलब यहाँ पर डार्क का भी इंटेंसिफाई किया जा रहा है ग्रेट शब्द का यूज करके। चलिए, उसके बाद देखिए, डीप मतलब क्या होता है? गहरा। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? विचित्र या अजीबोगरीब। और सेंटेड मतलब सुवासित, सुगंधित या खुशबूदार। तो कैरॉब ट्री में तो विशेषता बताएं कि अभी घने पत्तेदार, उसके बाद अंधकारपूर्ण वातावरण, उसके बाद इसमें एक स्ट्रेंज जो है वह सेंट जो है वह इमर्ज होता है। ठीक है ना। वहाँ का जो माहौल था उस कैरॉब ट्री के चारों तरफ का, इर्द गिर्द का, वो बहुत ही सेंटेड था, बहुत ही सेंटेड था, सुगंधित था। तो कैरॉब वृक्ष की अद्भुत, अजीबो गरीब, खुशबूदार, सुगंधित छाया में। ठीक है, क्लियर। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिक्चर। अब कभी भी देखिए, कह रहे हैं कि मैं भी अपने पिक्चर के साथ, सुराही के साथ, वाटर कंटेनर के साथ, ठीक है, मैं अपने बिल्डिंग के फ्लोर से स्टेयर्स से नीचे उतरा, स्टेपिंग करते हुए। केम डाउन मतलब नीचे उतरा। एंड मस्ट वेट, और कभी जो है वो ऑल ऑफ ए सडन बहुत ही हॉरिफाइड अपने आप को महसूस किया, और कभी क्यों हॉरिफाइड महसूस किया? टेरिफाइंग पोजीशन में था, चूंकि वाटर ट्रफ के पास क्या था? स्नेक आया हुआ था। उसे देख करके टेरिफाइड अपने आप को महसूस किया। तो कहा जा रहा है कि उस स्नेक को देखकर कभी के अंतरात्मा में एक विचार उत्पन्न हुआ, एक परसेप्शन जो है वह उत्पन्न हुआ, इमर्ज हुआ, और वो कहा कि एंड मस्ट वेट, हमें अवश्य इंतजार करना चाहिए। मस्ट स्टैंड एंड वेट, हमें अवश्य खड़े रहकर इंतजार करना चाहिए। अब देखिए, रीजन दिया गया है कि फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी, क्योंकि वह स्नेक मेरे ट्रफ के पास है और मैं उसके सामने उपस्थित हूँ, मैं उसके आगे उपस्थित हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे खड़े रह करके इंतजार करना चाहिए अपनी बारी का, क्योंकि वो फर्स्ट कमर था, वो सबसे पहले आया था, तो वो अपना काम पहले करे, और उसका जब काम खत्म हो जाए तब मेरी बारी होगी। अब he reached down from a fissure in the earth wall in the gloom। अब यहाँ पर देखिए, reach down मतलब क्या होता है? नीचे उतरना। ठीक है, नीचे उतरा। फ्रॉम ए फिशर, फिशर मतलब क्या होता है? एक वेंट होता है, क्रैक होता है, स्मॉल क्रैक होता है। ठीक है, छिद्र होता है, सुराख जिसको कहते हैं। तो फिशर मतलब ये सुराख हुआ। अब देखिए, अर्थ वॉल मतलब क्या होता है? मिट्टी की दीवार, अर्थन वॉल जिसको हम लोग कहते हैं, मिट्टी की दीवार। और ग्लूम, देखिए ग्लूम मतलब होता है उदासपूर्ण मुद्रा में। तो स्नेक जो है उदासपूर्ण मुद्रा में, आशाविहीन मुद्रा में, इन द ग्लूम, अर्थन वॉल, मिट्टी के दीवार में निहित छिद्र सुराख से
या के जरिए वह नीचे उतरा था, वाटर ट्रफ के पास गया था। And trailed his yellow brown slackness soft belly down over the edge of the stone trough. अब कहा जा पहले देखिए ट्रेल मतलब क्या होता है। ट्रेल मतलब होता है अपने आप को खींचना, पीछे की ओर खींचना। येलो ब्राउन मतलब, येलो मतलब तो पीला, ब्राउन मतलब भूरा हो जाता है। स्लैकनेस मतलब होता है ढिलाई। और सॉफ्ट बेलेड, सॉफ्ट मतलब मुलायम, और बेलेड मतलब पेट से संबंधित यहाँ पर वर्ड है। और डाउन मतलब नीचे, एज मतलब छोर, और स्टोन ट्रक मतलब पत्थर की जलद्रोणी का। अब वहां से क्या किया, हुआ रिच डाउन किया, ठीक है। वह अर्थन वॉल के फिसर से ग्लूमी पोजीशन में वह स्टोन ट्रक के पास आया था। अब देखिए किस अंदाज में आया था, वह नीचे की तरफ आया, ठीक है, जल द्रोणिका के छोर पर, जल द्रोणिका के छोर पर, ठीक है ना, छोर पर वह अपने बॉडी को ट्रेलिंग करते हुए, ड्रैगिंग करते हुए, क्रॉलिंग करते हुए वह आया। अब देखिए यहाँ पर येलो ब्राउन मतलब होता है कि कलर, स्नेक का कलर येलो ब्राउन है, ठीक है, येलो ब्राउन है मतलब पीले भूरे कलर का वह सांप है। स्लैकनेस, स्लैकनेस मतलब होता है ढिलाई, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा स्लिपरी बॉडी। चूंकि जो बॉडी होता है स्नेक का वो स्लिपरी होता है, फिसलन भरा होता है। चलिए स्लैकनेस मतलब समझ गए, और सॉफ्ट बेली डाउन मतलब समझिए। अब उसके शरीर का जो निचला भाग है वह बहुत ही सॉफ्ट है, जिसको हम लोग निचले भाग को जैसे हम लोग पेट कह सकते हैं। तो पेट वाला जो भाग था, नीचे वाला जो भाग था वो बहुत ही सॉफ्ट था, ठीक है। तो वह स्टोन ट्रफ पर, स्टोन ट्रफ पर, स्टोन ट्रफ के एज पर वह अपने शरीर को ट्रेलिंग करते हुए, ड्रैगिंग करते हुए वह पहुंचा था, ठीक है। कलर क्या था स्नेक का, येलो ब्राउन था। स्लैकनेस मतलब स्लिपरी बॉडी था। सॉफ्ट बेली डाउन मतलब उसका जो बेली था वह बहुत ही सॉफ्ट था। एंड रेस्टेड हिज थॉट अपॉन द स्टोन बॉटम, और जो स्टोन था उसके स्टोन के बॉटम पर मतलब पेंदी पर वह अपने थॉट को, अपने कंठ को रेस्ट किया, वहां पर अराया, टिकाया, ठीक है। तो रेस्ट मतलब क्या होता है, टिकाना या अराना। थ्रॉट मतलब गला या कंठ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप। अब देखिए वहीं पर एक टैप भी है लगा हुआ, हो सकता है उस अर्थन वॉल से ही टैप का कनेक्शन हो। तो टैप था, ठीक है ना, और उस नल की टोटी से बूंद बूंद करके अल्प मात्रा में पानी जो है वह टपक रहा था, पानी का टपकाव हो रहा था। लिखा हुआ स्पष्ट था कि एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, टैप से जो है पानी का ड्रिपिंग हो रहा था, ठीक है। इन ए स्मॉल क्लियरनेस, थोड़ी स्पष्टता में, यानी स्पष्टता लोगों के द्वारा देखा जा सकता था। ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, अब वह अपने स्ट्रेट माउथ से, स्ट्रेट मतलब क्या होता है सीधे, माउथ मतलब मुंह, सीधे मुंह से वाटर को सिप करना स्टार्ट किया, ठीक है, सिपिंग करना स्टार्ट किया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यदि कॉफ़ी या टी को लेते हैं तो हम लोग शिप करते हैं, शिपिंग करते हैं, ठीक है, और वाटर को क्या करते हैं हम लोग, वो ड्रिंक करते हैं। तो उसी तरह जो स्नेक है वह वाटर को सिप करते हैं, ठीक है। तो वाटर को वह पीना शुरू कर दिया था अपने स्ट्रेट माउथ से, अपने सीधे मुंह से, ठीक है ना। उसका मुंह भी जो होता है थोड़ा सा गोलाकार अंदाज में होता है, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा होता है। सॉफ्टली, प्रेम पूर्वक ड्रिंक, वह पिया, पानी जो है जो पीने लगा था पानी वह प्रेम पूर्वक वह पिया। दाव हिज स्ट्रेट गम्स, अपने सीधे मसूड़ों के मदद से, अपने सीधे मसूड़ों के मदद से वह पानी को प्रेम पूर्वक पिया। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, अब देखिए
अब जो पानी पी रहा था, जो पानी को शिपिंग कर रहा था, तो पानी का मूवमेंट उसके ढीले ढाले लंबे शरीर में, बॉडी में पूर्ण रूपेण स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता था उसके पानी का मूवमेंट। यदि मान के चलिए कि कोई भी स्नेक किसी भी चीज को गोबल करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो गोबलिंग प्रोसेस है उसके बॉडी में स्पष्टता देखा जा सकता है कि यहाँ तक वह गीला, यहाँ तक कोई भी चीज को गीला, यहाँ तक गीला, लास्ट तक, ऐसा मूवमेंट जो है स्पष्टता दिखाई देता है। चलिए उसके बाद someone was before me at my water trough, कभी का कहना है कि कोई मेरी वाटर ट्रफ पर पहले से मौजूद था। कौन मौजूद था? तो स्नेक मौजूद था। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, और मैं एक सेकेंड कमर की तरह, एक द्वितीय आगंतुक की तरह प्रतीक्षारत था कि पहले वो अपने काम को अंजाम दे दे, उसके बाद मेरी बारी लगेगी, मेरी बारी टर्न आएगा, ठीक है। उसके बाद ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज केटल डू, अब वह पानी पीते हुए अपने हेड को लिफ्ट किया, अपने हेड को उठाया, एज केटल डू, जैसे कि मवेशी करते हैं, जैसे कि पशु अक्सर करते हैं। केटल मतलब क्या था? मवेशी। एंड लुक्ड एट मी वेगली, और कभी कह रहे हैं कि मुझे भी वह स्नेक जो है वो उड़ती हुई निगाहों से, नजरों से अस्पष्ट ढंग से, वेगली नॉट क्लियरली मीन्स, तो वह देखा, ठीक है। एज ड्रिंकिंग केटल डू, जैसे कि पानी पीते हुए पशु देखते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग केटल मतलब पानी पीते हुए पशुगण। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क टंग फ्रॉम हिज लिप्स, और अपने लिप्स से, अपने होठों से, अपने दो धारी जिह्वा को वह लपलपाया, लुबलुबाया। अब देखिए लपलपाना, लुबलुबाना मतलब क्या होता है? तो अंदर बाहर करना, जीभ को, अपने जीवा को अंदर बाहर करना, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्क का प्रयोग किया गया है, तो स्नेक का जो जिह्वा होता है वो दो भागों में विभक्त होता है, ठीक है। इसलिए ये फॉर्क का क्या है? साइन है, ठीक है। कांटेदार, जैसे हम लोग चाउमीन वगैरह क्या करते हैं, फॉर्क से क्या करते हैं, उसकी मदद से खाते हैं। तो फॉर्क मतलब क्या था? दो धारी ना, टंग मतलब जीवा। तो स्नेक का जो टंग होता है वो टू फॉर्क्ड होता है, दो भागों में विभक्त होता है, कांटेदार होता है, ठीक है। फ्लिकर मतलब लपलपाना, लुबलुबाना। तो अपने लिप्स से अपने दो धारी जिह्वा को वह लपलपाया, लुबलुबाया। एंड म्यूज्ड ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए वह स्वयं में सोचा, विचारा, ठीक है। म्यूज मतलब क्या होता है? मतलब सोचना, म्यूज मतलब सोचना, मोमेंट मतलब क्षण। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, स्टूप मतलब क्या होता है? झुकना, ठीक है ना। एंड स्टूप्ड, वह और झुका, वह और झुका, अपने आप को झुकाया और कुछ अधिक और जल जो है अपने शरीर के अंदर प्रविष्ट किया सिपिंग करने के दौरान, ठीक है। Being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth on the day of Sicilian July with इतना smoking। अब देखिए ये बेहतरीन लाइन है, इसे आप समझिए, ये बहुत ही पजल्ड लाइन्स है सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए सिसिलियन जुलाई की बात करते हैं, यानी सिसिली में जुलाई का महीना, ठीक है। सिसिलियन जुलाई हो गया। अब देखिए यानी सिसिली में जुलाई के महीने का दिन का यहाँ पर वर्णन जो है किए हैं कवि, ठीक है ना। और उसी सिसिलियन जुलाई में इतना स्मोकिंग हुआ था, इतना क्या है? वॉल्केनो है, और वहीं पर जो है इतना वह इरप्ट हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा ये देखिए, इतना, इसे आप माउंट इतना भी कर सकते हैं। और यह यूरोप का जो है एक बिगेस्ट और एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है ना। और इसका जो हाइट है वो 3300 मीटर हाई है, ठीक है ना। इसका हाइट 3300 मीटर है।
और यह बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि जो माउंट का जो इटना माउंट का जो इरप्शन होता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वह प्रत्येक साल अभी फिलहाल हो ही रहा है और जारी ही है, ठीक है। और यह 2700 वर्षों से लगातार कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली यह घटना जो है वॉल्केनिक इरप्शन का वह वहाँ घटता ही है। अब देखिए, जब भी एटनो स्मोकिंग होता है यानी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तब बहुत सारे गैसेस उससे क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। इन सारे गैसेस से जो वातावरण था वह धुआं धुआं सा हो गया था, तप्त हो गया था, और उससे जो निकलने वाला जो डेब्रिस था, मलबा वगैरह, या मान के चलिए कि बहुत सारे पायरोक्लास्टिक फ्लो, या मान चलिए कि लावा, तो ये सारी चीज़ जो उससे उत्सर्जित होता है, उसके कारण मतलब उसके आसपास का जो धरती था वह अर्थ जो था वह गोल्डन ब्राउन हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, अब तो समझ में आ गया सिसिली जुलाई क्या होता है, एटना स्मोकिंग क्या होता है। तो सिसिली में जुलाई के मंथ में जो वहाँ पर इटना का वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसके कारण वहाँ जो था वहाँ का परिदृश्य पूरा क्या था, तप्त था, बर्निंग पोजीशन में था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है फ्रॉम द बर्निंग बॉल्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के जलते हुए गर्भ से, यानी उसका जो उद्भेदन होता है, उसका जो इरप्शन होता है, तो वहाँ का जो अर्थ है एक बॉल्स की तरह है, एक गर्भ सा तरह है। तो वहाँ पर क्या करता है, वहाँ से वह इरप्ट होता है, और इरप्शन के होने के बाद जो वहाँ का जो मिट्टी जो गोल्डन ब्राउन हो जाता है, तो चूँकि वहीं के आसपास से जो स्नेक का प्रादुर्भाव हुआ है वहीं से हुआ है, वहीं से निकल के आया है, तो उसका भी जो रंग है, कलर है, वह गोल्डन ब्राउन थोड़ी थोड़ी थी। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरी शिक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा। अब देखिए, एजुकेशन मतलब शिक्षा तो जानते हैं, अब शिक्षा की आवाज़ क्या होता है, यहाँ पर देखिए उसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, मतलब अपने चाइल्डहुड से जो है एडल्टहुड के दरमियान जो भी शिक्षा अपने स्कूल से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं, और उसका जो हमारे अंदर सार रहता है, कंक्लूजन रहता है, वही हुआ वॉइसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, कवि का कहना है कि जो मेरा परसेप्शन था, मेरा जो सेल्फ नॉलेज था, सेल्फ रिकॉग्नाइजेबल जो थॉट प्रोसेस था, तो उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो सार है, मेरे दिमाग में जो निहित जो थॉट प्रोसेस है, वह कहा कि ही मस्ट बी किल्ड, यानी उसे, उस स्नेक को अवश्य मार देनी चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, चूँकि सिसिली में ऐसी मान्यता है कि जो ब्लैक स्नेक्स होते हैं, जो काले रंग के सांप होते हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं, ठीक है ना, हार्मलेस होते हैं। द गोल्ड आर विनोमस, और जो गोल्डन कलर का जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो बहुत ही विनोमस होते हैं, कहने का मतलब बहुत ही जहरीला टाइप के होते हैं, ठीक है, विषधर टाइप के होते हैं, बहुत ही पॉइजनस टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ सिसिली में जो है वह मान्यता जो है वो प्रचलित है, ठीक है ना। एंड वॉइसेस इन मी सेड, और मेरे अंतरात्मा की आवाज ने मुझसे कहा, इफ यू वेयर अ मैन यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, यदि तुम एक मानव हो, तुम्हें पुरुषार्थ है, तो तुम्हें एक स्टिक ले लेना चाहिए, तुम्हें डंडा लेना चाहिए, बांस ले लेना चाहिए, और ब्रेक हिम नाउ, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, एंड फिनिश हिम नाउ, और उसका जीवन लीला समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, और कह रहे हैं किंतु मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करना चाहिए, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मुझे स्वीकार करना चाहिए, हाउ आई लाइक्ड हिम, किस प्रकार मैंने उसे पसंद किया, हाउ ग्लेड आई वॉज, मैं कितना प्रसन्न था, ग्लेड मतलब प्रसन्न होता है, हाउ ग्लेड आई वॉज, मैं कितना प्रसन्न था,
ही हैड कम, कि वह स्नेक आया था, लाइक ए गेस्ट, एक गेस्ट की तरह आया था, एक गुड गेस्ट की तरह आया था। इन क्वाइट, शांति पूर्वक ढंग से आया था। इन क्वाइट मतलब शांति पूर्वक आया था। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ, मेरी वाटर ट्रफ से जल पीने के उद्देश्य से, ठीक है। एंड डिपार्ट पीसफुल, और किस तरह वह शांतिपूर्वक चला गया, प्रस्थान कर गया, पेसिफाइड संतुष्ट होकर, पानी पी करके, एंड थैंकलेस बिना धन्यवाद ज्ञापन के, ठीक है ना, बिना धन्यवाद ज्ञापन के वे अपने मतलब बिल में, अपने जो है ड्रेडफुल होल में अपने आप को समा लिया, उसमें प्रविष्ट कर गया। इनटू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दिस अर्थ, इस पृथ्वी के जलते हुए उदर में, यानी जो अर्थन वॉल है उसको कहा जा रहा है कि बर्निंग बाउल्स है। बर्निंग बाउल्स मतलब क्या, मतलब ऐसे बॉल मतलब कटोरा होता है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से संदर्भित यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब वॉज इट कोवार्डिस, क्या ये मेरी कायरता थी, कोवार्डिस मतलब कायरता, दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, कि मैंने उसे मारने का साहस नहीं जुटा पाया। डेयर मतलब साहस जुटाना, ठीक है ना। क्या मेरी यह कायरता थी, भीरुता थी कि मैंने उसे मारने का साहस नहीं किया, साहस नहीं जुटाया। वॉज इट परवर्सिटी, क्या यह मेरी अनैतिक सोच थी। परवर्सिटी मतलब क्या होता है, इमोरल या रोंग थिंकिंग, क्या मेरा रोंग थिंकिंग थी। दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मैंने उसे उत्साहपूर्वक गर्मजोशी के साथ मैं उससे बातें करना चाहा। वॉज इट ह्यूमिलिटी, क्या यह मेरी विनम्रता थी। टू फील सो ऑनर्ड, कि मैंने उसके प्रति सम्मान की भावना, एस्टीम, ऑनर्ड या रिगार्ड की भावना जगाया, जागृत किया। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैं अपने आप को बहुत ही सम्मानित महसूस किया, क्योंकि वह मेरे यहाँ या दहलीज पर एक गेस्ट के सदृश वह आया था, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, सम्मानित महसूस किया, प्रतिष्ठित महसूस किया। एंड एट दोज वॉइसेस, और वे आवाजें, फिर भी वे आवाजें, इफ यू वेयर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, यदि तुम भयभीत नहीं हो तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए, उसका जीवन लीला समाप्त कर देना चाहिए। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और कभी कह रहा है कि मैं उस वक्त बहुत ही हॉरिफाइड कंडीशन में था, टेरिफाइंग पोजीशन में था, बहुत अफ्रेड था, बहुत ही एस्टोनिश्ड था, सचमुच में, ट्रूली मतलब सचमुच में। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग कंडीशन में था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टील मोर, लेकिन इससे भी तो अधिक उसके प्रति मेरे लिए प्रेम था, स्टील की भावना था, रिगार्ड की भावना था। डर है, हालांकि डर की भावना, डरा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं उस स्नेक के लिए उसके दिल में प्रेम है, एक रिगार्ड की भावना है। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, इसलिए मेरा तो मन किया कि उसका जो है गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाए, और मेरा यह भी मानना था कि वह मेरे दहलीज पर आया है आतिथ्य सत्कार के लिए, वार्म रिसेप्शन के लिए आया है, एक गुड होस्ट के रूप में आया है, कि क्यों नहीं मैं उसके जो इच्छा है हॉस्पिटलिटी का, उसे मैं पूर्ण करता, ठीक है। तो फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, वो जो मेरे द्वारा हॉस्पिटलिटी की तलाश में वह वहां से निकला था, ठीक है ना, तो हमें उस जो गुड होस्ट है उसका हॉस्पिटलिटी जो है, वार्म रिसेप्शन, वह हमें करना चाहिए था, क्योंकि वह सीक्रेट अर्थ से, रहस्यमयी धरती से, अंधकारपूर्ण दरवाजा के बाहर हो करके यहाँ तक पहुंचा था। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा प्रयोग किए हैं, सीक्रेट अर्थ, मतलब यह जो अर्थ है वो बहुत ही सीक्रेट है, क्योंकि इसके भूगर्भ में बहुत सारे गोल्डन एसेट्स जो है वो हिडन है, इस तौर पर भी इसे समझा जा सकता है। और वो जो होल है वो डार्क, जो आउटर सरफेस है वॉल का, मान चलिए कि वो डोर यहाँ पर कहा जा रहा है, और उसके अंदर का जो पार्ट है वो डार्क था। उसके बाद ही ड्रिंक एनफ,
वह बहुत पिया, यानी काफ़ी पी लिया था पानी। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और वह अपने हेड को उठाया ना, ड्रीमली मतलब स्वप्नवत अंदाज में, एज वन हु हैज़ ड्रिंकन, जैसे कि एक पिए हुए व्यक्ति करते हैं। कहने का मतलब एक मदोन्मत्त व्यक्ति, मदहोश व्यक्ति जिस प्रकार अपना जो हेड है वह टर्न करता है ना मस्ती से, उसी तरह मस्ती से वह भी, स्नेक भी। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, और अपने टंग जो कि फॉर्क लाइक है, ठीक है ना, कांटेदार है, धारी है, उसको फ्लिकर करने लगा, उसको लपलपाने लगा, लुबलुबाने लगा। और उसका जो कहाँ लुबलुबाने लगा, तो इस मतलब वायु में, ठीक है ना, इस वायु में वह लुबलुबाना शुरू कर दिया था। अब कवि का कहना है कि नाइट, और यह नाइट और सो ब्लैक का प्रयोग किया गया है, तो नाइट मीन्स होता है मतलब रात्रि, रात्रि के समय में उसका जो जिह्वा था वह ब्लैक था, ठीक है ना, यानी बहुत ही कालिमा भरी जिह्वा स्नेक का था, ठीक है। एंड सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, और वह अपने लिप्स को वह चाटते हुए दिखाई पड़ रहा था ना, महसूस हो रहा था, दिख रहा था। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड अनसिंग इनटू द एयर, और चारों तरफ भी वह देख रहा था एक अप्रत्यक्ष या गुप्त गॉड के तरह, ईश्वर के तरह हवा में, ठीक है। एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और धीरे धीरे अपने हेड को वह क्या किया, टर्न किया, मोड़ा। एंड स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे, वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, जैसे, और वहां पर जो है बहुत ही धीरे धीरे अपने हेड को क्या किया, वो टर्न किया पीछे की तरफ, ठीक है। और स्वप्नवत 3 बार कुछ वह सोचा, थ्राइस ए ड्रीम मतलब जैसे कि स्वप्न में व्यक्ति हो और कुछ बुदबुदा रहा हो या कुछ सोच रहा हो, तो थ्राइस अ ड्रीम। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज लॉन्ग लेंथ कर्विंग राउंड, और अपने आप को प्रोसीड किया, अपने आप को जो है उस गंतव्य स्थान के तरफ अपने आप को खींचा, आगे की ओर ले गया, ड्रॉ किया, ठीक है ना। और कहा जा रहा है कि स्लोली मतलब स्लो, मतलब स्लोली वो अपने बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। लेंथ कर्विंग राउंड किस अंदाज में, तो जिस तरह से उसका जो नेचुरल टेंडेंसी होता है इस तरह से चलना, टेढ़े मेढ़े ढंग से, उस अंदाज में जो है वह निकल पड़ा। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और फिर कह रहा है कि क्लाइम, फिर वहां जाकर के अपने गंतव्य स्थान के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। तो जो दीवार था, अर्थन वॉल था, तो अर्थन वॉल का जो आउटर सरफेस था, वॉल फेस, ठीक ना, उसके ऊपर का जो बैंक था, टूटा हुआ जो या छिद्र था या फिशर था, ठीक है ना, तो उसमें वह अपने वहां तक अपने आप को वह क्लाइम किया, वहां तक अपने आप को वह ड्रैगिंग करते हुए, क्रॉलिंग करते हुए अपने आप को वहां ले गया, ठीक है। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, और ज्यों ही अपने हेड को वह उस भयानक, ड्रेडफुल भयानक होल में रखा, ठीक है ना, अपने हेड को भयानक होल में रखा। एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, और ज्यों ही ज्यों वह अपने बॉडी को ड्रू अप करते गया, तो वह बहुत ही धीरे धीरे ड्राइंग अप वह कर रहा है। और चूंकि वो नेरो स्मॉल वो वेंट है, फिशर है, इसलिए अपने शोल्डर्स को जो है वह कंफर्टेबली जो है सिकुड़ा करके जो है वह अंदर की तरफ प्रविष्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया स्नैक इजिंग हिज शोल्डर्स, अपने कंधे को अपने अनुकूल, ठीक है ना, सिकुड़ा करके उस नेरो जो फिशर था उसमें लेकर के जा रहा था। एंड इंटर्ड फर्दर, और फिर आगे की ओर जो है यह सिलसिला बढ़ने का जारी रहा, ठीक है। A sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole। और तब ऐसा दृश्य देखा जब कभी, तो उसके मन में a sort of horror, एक हॉरर की भावना जागृत हुआ,
एक प्रकार का हॉरर उत्पन्न हुआ, डर का भावना महसूस किया, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट, ठीक है ना, विध्वंसकारी एक सोच उत्पन्न हुआ, एक प्रोटेस्ट जो है वह किसके अगेंस्ट में, तो स्नेक के अगेंस्ट में उसमें जागृत हुआ। अब देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है कि स्नेक के पोजीशन को देख करके उसमें हॉरर और प्रोटेस्ट की भावना जागृत हुई थी। उसका जो स्नेक का जो विदड्रॉइंग था, यानी जाने का जो प्रोसेस था, उस हॉरिड मतलब भयानक, ब्लैक मतलब अंधकारपूर्ण, होल मतलब बिल में ना, गुफा में जाने का जो विदड्रॉइंग करने का जो स्टाइल था, तो वह बहुत ही अजीबोगरीब था, वह बहुत ही भयावह ड्रामा सा प्रतीत होता था। और वह चाहता था कि वह स्नेक उस बिल में न जाए, होल में प्रवेश न करे, लेकिन डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, लेकिन वह जानबूझकर उस ब्लैकनेस में ही वह जाने की कोशिश कर रहा है, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और धीरे धीरे अपने आप को ड्रॉ कर रहे हैं, धीरे धीरे ड्रॉइंग पोजीशन में हैं। ओवरकेम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न, आधा से ज़्यादा अपने पार्ट को वह अंदर की तरफ प्रविष्ट कर लिए, लेकिन कुछ बैक जो है, पीठ जो है वह नीचे ही है, और कभी वह चित कभी पट करते हुए अपने आप के को उस ड्रेडफुल होल में प्रविष्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई लुक राउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर। अब ये दृश्य देख करके कवि कह रहा है कि आई लुक राउंड, मैं चारों तरफ देखा, आई पुट डाउन माई पिक्चर, अपने सुराही या कलश को नीचे रखा, आई पिक्ड अप ए क्लमसी लॉग, मैंने एक बेडोल लकड़ी को उठाया, जिसको हम लोग चेला कहते हैं, जो टेढ़े मेढ़े किस्म का होता है, उसको उठाया, एंड थ्रू इट, और मैंने इसे फेंका, वाटर ट्रफ पर फेंका, विथ ए क्लेटर, जोरदार आवाज के साथ, मतलब जोर से वह जो है वाटर ट्रफ की तरफ जो है वह लकड़ी का जो गट्ठा था वह फेंका। ठीक है ना, क्लमसी लॉग वह फेंका, लॉग मतलब यहाँ पर क्या, वुड, वह फेंका आवाज के साथ। अब कवि का कहना है, आई थिंक इट डिडंट हिट हिम, मैं सोचता हूँ कि मेरे द्वारा जो चलाया हुआ जो क्लमसी लॉग था उस पर उसे हिट नहीं किया, उसे चोट नहीं पहुंचाई होगी, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम, लेकिन अचानक उसका जो पार्ट दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, जो कि नीचे की तरफ था, जो होल के बाहर था, पिछला वाला भाग, पूंछ वाला भाग, ठीक है ना, उसमें एक वॉलेंटली, ठीक है ना, वो क्या हुआ, रिगलिंग हुआ, ठीक है ना, वो ऐठन हुआ। कन्वल्स मतलब क्या होता है, ऐठन, वॉलेंटली ऐठना, ठीक है ना, उग्र रूप से ऐठन करना, तो कन्वल्स हुआ, ठीक है ना, उसके पूंछ वाले भाग में एक अजीबोगरीब जो है कन्वल्सिंग हुआ, और इस तरह से वह स्नेक अपने आप को अनडिग्निफाइड हेस्ट में, मतलब अप्रतिष्ठित हड़बड़ी में, ठीक है ना, वह उस होल की तरफ जल्दी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। वह उसी तरह ऐठन किया जैसे कि रीद मतलब क्या होता है, ऐठन करना, वॉलेंटली, ठीक है ना, विग्गल करना या रिगल करना, तो वह एक तरित की तरह, बिजली की तरह उसमें ऐठन हुआ, एंड वाज गॉन, और अपना जो लेफ्ट पार्ट था वह तुरंत उस ड्रेडफुल होल में प्रविष्ट कर लिया। कहाँ, तो इनटू द ब्लैक होल, किसने प्रवेश किया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्लैक होल में प्रविष्ट किया, और द अर्थ लिफ्ट फिसर इन द वॉल फ्रंट, और वॉल का जो आउटर एरिया है, जो सरफेस है ना, उसमें चला गया, उसके अंदर जो ब्लैक होल था उसमें चला गया, और अर्थ जो है वह उसको अपने आप में प्रविष्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए लिप का प्रयोग किया गया है, कितना शानदार है। मान चलिए कि ये मुंह है, इसके अंदर क्या है, ड्रेडफुल होल है, और ये क्या है, लिप है मेरा, लोअर और अपर, ठीक है ना। अब वो जो ड्रेडफुल होल के अंदर वो घुस गया था, इस तरह से मानो कि अपने धरती जो अपने गर्भ में उसको छिपा लिया हो और लिफ्ट कर लिया हो, मतलब बंद, मतलब उसके अंदर चला जाना। अब देखिए, एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन। अब देखिए, चूंकि दोपहर का समय था, लेकिन फिर भी बहुत ही इंटेंस हीट था, एक्सट्रीम हीट था, लेकिन फिर भी मैं वहीं ठहरा रहा, और मैं उस
चीज़ से, उस एक्टिविटी से बहुत ही फैसिनेटेड अपने आप को महसूस किया, बहुत ही आकर्षण उसके प्रति, अट्रैक्शन जो है महसूस किया। अट्रैक्शन के साथ उससे हम निहारते रहे, बिहोल्ड करते रहे, ठीक है ना। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड, और शीघ्रतापूर्वक, शीघ्र ही आई रिग्रेटेड इट, मैं इस एक्टिविटी पर मैं पश्चाताप करने लगा, लेमेंट करने लगा, रिग्रेट करने लगा, रिपेंट करने लगा। और मैं सोचने लगा, आई थॉट, मैं सोचने लगा, हाउ पाल्ट्री, कितना तुच्छता भरी कार्य था, हाउ भलगर, कितना रुक्षता भरी, घृष्टता भरी कार्य था, कितना गवारूपन वाला कार्य था, व्हाट ए मीन एक्ट, कितना तुच्छता भरी, भीरुता भरी कार्य था, ठीक है। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कोसा, मैंने अपने आप को कोसा। डिस्पाइज मतलब क्या होता है? कोसना। एंड द वॉइसेस ऑफ माई एक्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और जो एक्स्ड ह्यूमन एजुकेशन है उसके वॉइसेस पर मुझे तरस आया, मैं उस पर भी कोसा। यानी यहाँ पर एक्स्ड मतलब क्या होता है? श्रापित। यानी हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, ठीक है ना, और जो उसके तहत जो मानव का क्रियाकलाप है या कार्यशैली है, ठीक है ना, और उसमें जो व्याप्त विचारधारा है या सोचने की क्षमता है, उस पर वो कह रहा है कि उस पर मैं क्या किया? डिस्पाइज किया, ठीक है ना, डिएप्रिसिएट किया, ठीक है ना। और मैंने कहा कि ये जो ह्यूमन एजुकेशन है, उसका जो वॉइसेस है, उसका जो परिणाम है, उसका जो कंक्लूजन है, जो सार तत्व है, वह क्या है? सापित है। क्योंकि ऐसा शिक्षा का आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि जीप जीप में लोग विविधता महसूस करें। मतलब छोटा जीव या बड़ा जीव माने, या छोटा व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति किसी को माने, ऐसा डिफ्रेंसिएशन क्या है करना? वह करने की जो पद्धति है डिफ्रेंसिएशन, यह क्या है? ये जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर ये ब्लॉट है, एक प्रकार का धब्बा है। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस, और मैंने वो कवि जो है कह रहा है कि उसी क्षण मेरे दिमाग में एल्बेट्रॉस के बारे में थॉट आया, इमर्ज हुआ। अब देखिए एल्बेट्रॉस का यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। एल्बेट्रॉस एक सी बर्ड है, सागरीय पक्षी है। ये बहुत ही बिग इन साइज होता है, और इसका प्रयोग एस टी कॉलेज अपने लॉन्ग पोम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में किए। अब देखिए उसमें जो एंशिएंट जो मैरिनर होते हैं वे समुद्री यात्रा पर निकलते हैं, उसी दरमियान जो है एल्बेट्रॉस से उनका भेंट होता है, और वे समझते हैं कि एल्बेट्रॉस के कारण जो है हो सकता है कि हमारी जो समुद्री जहाज़ है वह विपत्ति में पड़ सकता है, इसलिए एंशिएंट मैरिनर उसे मार देता है अपने गोवन बाउंड से, ठीक है ना। और मरने के बाद जो है एंशिएंट मैरिनर को और उसके जो साथ में नाव पर सवार व्यक्ति थे उसे नारकीय, अनेक तरह के नारकीय यातनाएं झेलनी पड़ी थी। मेंटल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, और लास्ट में वह रिग्रेट किया, एक्सपिएट किया, और एक्सपिएट करने के बाद जो है उसे एक शांतिपूर्ण जीवन जो है वो प्राप्त हुआ था। तो कवि का कहना है कि मैं भी, मेरे दिमाग में भी एल्बेट्रॉस, ठीक है ना, आया, और उसका जो स्टोरी है वह आया दिमाग में। एंड आई विश्ड ही कुड कम बैक माई स्नेक, और कवि का कहना है कि मैं इच्छा किया था, मेरी उत्कट अभिलाषा था कि कम से कम एक बार स्नेक जो है मेरे दहलीज पर एक बार और आगमन करें, आए। फॉर ही सिम्ड टू मी अगेन लाइक ए किंग, चूंकि वह एक राजा के तरह दृष्टिगोचर हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। लाइक ए किंग इन एग्जाइल, वैसा राजा जो एग्जाइल में हो, जो वनवास में हो, ठीक है ना, जो निर्वासित हो, जो निर्वासन पोजीशन में हो, ठीक है ना। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड मतलब क्या होता है? पृथ्वी के अंदर का संसार। तो कवि का मानना है कि वैसा किंग की तरह प्रतीत हो रहा था कि वो मानो एग्जाइल में हो, वनवास में हो, मुकुट रहित हो, ठीक है ना, अप्रतिष्ठित हो। और अंडरवर्ल्ड और जो पृथ्वी का जो अंदर का जो संसार है उसमें वह अनक्राउंड हो, पदच्युत हो, या
मुकुट से रहित हो, ठीक है ना, प्रतिष्ठा से रहित हो, ठीक है ना, अनक्राउंड हो। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, अब चूंकि वह चला गया है इसलिए वहां पर जाने के बाद हो सकता है वहां पर मुकुट धारण समारोह हो, उसको जो है पुनः मुकुट पहनाया जाए, उसे पुनः राजा का स्व अधिकार जो है वह दिया जाए, ठीक है। तो नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, ठीक है ना, उसे नया जो है अधिकारों से सम्मानित किया जाए ना, मुकुट जो है वह पहनाया जाए। कहाँ पहनाया जाए? तो वहां पर जो गया है उस ड्रेडफुल होल में, जो अर्थ में, अंडरवर्ल्ड में, तो वहां पर जो है चूंकि यहाँ आया था क्राउनिंग पोजीशन में था, लेकिन वहां पर जाएगा तो क्राउनिंग पोजीशन में होगा, ठीक है ना। वहां पर जो है उन्हें मल्या अर्पण होगा और उसके बाद जो है प्रतिष्ठा जो कि मुकुट है उसे पहना करके उसे नवाजा जाएगा, उसे अधिकारों से सुसज्जित किया जाएगा, अलंकृत किया जाएगा। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और इस प्रकार मैंने अपने जीवन के बहुत सारे स्वामियों में, देवताओं में एक के सानिध्य का अवसर खो दिया। यानी यहाँ पर जो है इंटरनली अटैच्ड हो गया था इतना कवि कि वो कह रहा है कि वो तो गॉड की तरह था, गेस्ट की तरह था, गुड होस्ट की तरह था, लेकिन मैंने उसका सानिध्य नहीं प्राप्त किया। वह गोल्डन चांस था उसके करीब आने का, ठीक है ना, लेकिन यह मैंने मिस कर दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और कभी लास्ट में जो है अपने आप को कहता है कि मैं प्रायश्चित करूंगा। मैंने जो सिंफुल एक्ट किया हूँ, मैंने स्नेक के ऊपर जो कलमसी लॉक से असॉल्ट किया, प्रहार किया, वह सिंफुल एक्ट था, वह मैंने पाप किया और मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, ठीक है। कि वह कभी का कहना है कि वह फिर से आए और मेरी दहलीज पर मेरे आंगन को सुशोभित करें। मैं उसके सानिध्य में रहना पसंद करता हूं, क्योंकि वह गॉड लाइक हैं। वह वेश बदल करके वह मेरी दहलीज पर आए थे पानी पीने के उद्देश्य से, लेकिन मैंने उसे क्या किया? डिस्पाइज किया। मैंने सिंफुल एक्ट किया कि मैंने उस पर प्रहार किया क्लेटर के साथ। और लास्ट में कह रहे हैं कि मैं तो एक्सपिएट जो है वो करूँगा ही अपने पेटिनेस, मतलब अपने तुच्छता भरी कार्यों के लिए, अपने निम्रता भरी कार्यों के लिए मैं अंत में एट लास्ट एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये रहा आपका कविता, बेहतरीन कविता, बेहतरीन अंदाज में संवारा गया, लिखा गया, शब्दों का चयन किया गया। यह कविता बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों यह कविता जो मैंने आपको पढ़ाया, यह आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के जरिए मुझे सूचित करें। और यदि समझने में कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो आप हमें सूचित करें, इन्फॉर्म करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8877737667। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी प्रॉफिटेबल का हकदार हो। और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो है बेहतरीन वह आप लोगों के लिए लाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है ना, पर डे ऑफ कोर्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that I couldn't break.